बेसन के लड्डू ऐसे गोल गोल नहीं बनते, फ्लैट हो जाते हैं कुछ देर रखने के बाद। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल है, आपके साथ भी ऐसे होता है, तो मेरा ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। आप कितने भी एक के ऊपर एक डब्बे में बेसन के लड्डू रखिए, फिर भी वे गोल गोल बने रहेंगे, फ्लैट नहीं बनेंगे। तो इसके लिए कुछ खास ट्रिक्स और टिप्स मैं आपके लिए लाई हूँ, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो आपको आप भी बना सकते हैं बेसन के ऐसे गोल गोल लड्डू, और इतने बढ़िया बनते हैं, ये मुंह में डालते ही घुल जाते हैं, बिल्कुल भी स्वादिष्ट बनते हैं। तो बहुत सारी मेहनत होती है इसके पीछे, तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसन को गिन के ले रही हूँ, मुझे 500 ग्राम बेसन चाहिए। लेकिन ये जो वज़न का कांटा हर एक के यहाँ नहीं होता है, वेइंग मशीन हर एक के यहाँ नहीं होती है, तो मैं आपको यहाँ पे कटोरी की सहायता से गिन के दिखा रही हूँ। तो ये 3 कटोरी बेसन है। देखिए 3 कटोरी को बिल्कुल 10-12 ग्राम कम रह गया है, तो कोई बात नहीं, आप इसे 3 कटोरी बेसन बोल सकते हैं। तो 500 ग्राम बेसन है, मतलब 3 कटोरी बेसन है। तो अब मैंने घी कितना लिया है बताती हूँ। अभी के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने 250 ग्राम घी डब्बे में निकाल लिया है, लेकिन ये इतना नहीं लगेगा, जैसे जैसे आगे लगेगा मैं आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ गैस पे मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई चढ़ाई है, और वहाँ पे हम बेसन निकाल लेते हैं। और गैस की फ्लेम जो है हमको मीडियम टू लो पे ही रखना है। बेसन लड्डू का बेसन जो है ना, बेसन के लड्डू का बेसन, ये कभी भी हाई फ्लेम पे भूंजा नहीं जाता। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें फ्लेम रखनी है। तो थोड़ा सा हम सूखा सूखा ही भूंज लेंगे, इतना सूखा कि हाथ में गरम लगना चाहिए बस, थोड़ा सा कलर चेंज आना चाहिए। इस वक्त हम इसमें घी डालेंगे। तो मैंने जो 250 घी निकाल के रखा है, उसमें से अंदाज से मैंने 100-150 ग्राम घी निकाल लिया है, मतलब आधे से ऊपर उतना घी डाल लिया है। इसके पहले मैंने जो बेसन को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भुना था, घी डालने से पहले अच्छा बेसन गर्म होने देना था, उसके बाद हम घी डालेंगे, ताकि घी जो है ना बहुत जल्दी से उसमें मिक्स हो जाए। और क्या होता है कि घी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ही जो लड्डू है वो फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैटन बन जाते हैं, इसलिए घी की मात्रा बराबर होना। लेकिन घी का स्वाद भी उसमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। बेसन जब घी में भूनता है तभी लड्डू का स्वाद अच्छा आता है। घी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लिया है, मतलब कंप्लीट नहीं भुना है, थोड़ा सा इसका अभी कलर चेंज हो गया है। अभी इसमें हमें और घी डालना है, लेकिन और अच्छे से ये कलर चेंज होने के बाद। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे भूनती जा रही हूँ, कंटिन्यूसली चलाते जा रही हूँ, क्योंकि जलना नहीं चाहिए। ये बहुत ही अच्छे से इसमें गुठलियाँ बनती है कम घी की वजह से, तो गुठलियों को मिटाते मिटाते हम इसे भूनते जाएंगे। और अगर यहाँ पे हम घी ज़्यादा डाल देंगे ना, तो बाद में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में हमें बहुत कम घी डालते जाना है। तो अभी हमें अंदाज से ही थोड़ा थोड़ा घी डालना है इसमें, ताकि ये घी भी उसमें अच्छे से परफेक्ट मात्रा में बने, और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो जो घी बचा था उसमें से मैंने और थोड़ा सा घी यहाँ पे मिक्स किया है। और आप देख सकते हैं ये बेसन पहले से भुना हुआ था, तो घी कितने अच्छे से उसमें मिक्स हो गया, और बहुत ही जल्दी मिक्स हो गया। और ये घी की मात्रा अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। इससे ज़्यादा घी हमें कढ़ाई में और नहीं चाहिए। इतने घी में ही हमें इसे और 7-8 मिनट तक अच्छे से भूनना है। अच्छा, इस आप जितना अच्छे से बेसन को भूनेंगे, लड्डू उतने ही स्वाद लगेंगे बिल्कुल। तो अब मैं आपको दिखाती देती हूँ कि घी कितना बचा है। 250 ग्राम में से इतना घी बचा हुआ है, तो अंदाज़न आप 200 ग्राम घी, मैं बता सकती हूँ आपको कि 200 या 220 ग्राम घी इसमें डला होगा। तो अब देखिए मैंने इतने अच्छे से इसे भून लिया है, बहुत ही बढ़िया। और देखिए हमने जब बेसन भूनने को तैयार शुरुआत की थी तब कैसे था बेसन, और अब इसका कलर चेंज होके कैसा हो गया है। आप जितना बिल्कुल ही बढ़िया बेसन को भूनेंगे ना, तो लड्डू उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। अब इसे मैंने एक बड़ी सी थाली में फैला लिया है ठंडा होने के लिए। तो इसे हमें कंप्लीट ठंडा होने देना है। आप देख सकते हैं घी की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। तो अब ये ठंडा हो रहा है, तो हम शक्कर को गिन लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे सिंपल सा चाहिए 400 ग्राम शक्कर, लेकिन मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। तो 400 ग्राम शक्कर को मैंने गिना, तो वो 1.5 कटोरी शक्कर बनी। तो सीधा सीधा हिसाब है, 3 कटोरी बेसन को 1.5 कटोरी शक्कर डालना है। और इसे अब हम बहुत ही अच्छे से पीस लेंगे, और बहुत ही बारीक पीसेंगे, क्योंकि शक्कर बिल्कुल दरदरी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल उसकी फाइन पाउडर हमें मिक्सी पॉट में बना के लेनी है।
अब हमने जो बेसन भून के रखा है ना, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा किया मैंने, इसे फ्रीज़ में नहीं रखा है। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये एक बहुत ही मेहनत का काम है। आप ये इसे बहुत ही अच्छे से मैश करना है। इसे हमारे हाथों के तलवों से रगड़ रगड़ के हम इसे पहले मैश कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बना लेंगे, ताकि इसमें जो है ना घी और बेसन जो हम मैश करेंगे ना, तो बिल्कुल पेड़े जैसा टेस्ट आ जाता है। बहुत ही रगड़ रगड़ के बहुत ही अच्छे से हम इस तरह से इसे मैश करके लेंगे। लगभग इसे 4 से 5 मिनट तक मैंने रगड़ लिया है, इस तरह से कुछ। बहुत ही पेशेंस के साथ और मेहनत के साथ ये काम करना है। और इस तरह से बेसन का हमें बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो यहाँ पे बना लिया है। जो शक्कर पीस के लिए ये पूरी डाल देनी है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। पूरी शक्कर इतनी लगती है, बहुत ही अच्छे से परफेक्ट मिठास में आती है। हाँ, आपको और बहुत ही फीका अगर आपको पसंद है तो आप कम कर सकते हैं शक्कर, लेकिन ये मेरे लिए ठीक है। जनरली ये जब हम लड्डू बेचते हैं तो इतनी शक्कर तो चाहिए होती है। मतलब 500 ग्राम बेसन के लिए मैंने यहाँ लगभग 200 ग्राम घी लिया है और 400 ग्राम शक्कर ली है। तो ये लगभग 1 किलो के थोड़े से ऊपर ये लड्डू बन जाते हैं। तो ये आपको एक किलो लड्डू बनाने के लिए कितना सामग्री चाहिए ये आपको यहाँ पे पता चल चुका है। अब ये शक्कर को हम बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे भी लगभग 10 से 12 मिनट तक हमें बहुत ही अच्छे से रगड़ के लेना है, मैश करके लेना है, ताकि बिल्कुल शक्कर का दाना दाना इसमें घुल जाए बेसन में और सारा मिक्सचर बहुत ही टेस्टी बन जाए। तो इस तरह से मैंने ये रगड़ लिया है और बहुत ही मेहनत से हमें ये काम करना है। फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत आपको दिख रही है तो मेरा चैनल तृप्तिस फूड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर थोड़ा भी आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करते जाइएगा। इस तरह से मसल मसल के ये पूरा सॉफ्ट हमें एक डो बना लेना है इसका, ताकि हम बहुत ही अच्छे से इसके लड्डू बना सकें। अब हम इसमें इलायची पाउडर वगैरह कूट के मैंने रखी थी वो भी डाल लेंगे। जितना हम इसे रगड़ेंगे ना वो लड्डू उतने ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो मैं यहाँ पे बहुत मेहनत लेती हूँ लड्डू बनाने के लिए। अब इलायची पाउडर मैंने कूट के रखी है, वो भी इसमें मैं डाल के ले रही हूँ अभी। और थोड़े से मैंने किशमिश डाले हैं और मैं यहाँ पे बादाम के टुकड़े ही डालती हूँ। मैं ऐसे बादाम ऊपर से लड्डू में कभी नहीं चिपकाती, वो तो ऊपर में चिपका हुए बादाम डब्बे में गिर जाते हैं और कुछ स्वाद नहीं लगता। टुकड़े वाले बादाम बहुत स्वाद लगते हैं लड्डू में, जब खाते वक्त हमारे मुंह में आते हैं तब। तो आप देख सकते हैं अब लड्डू बनाना कितना आसान है। बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे लड्डू बना के ले रहे हैं और हमारे लड्डू भी गोल गोल बन रहे हैं, फ्लैट नहीं हो रहे बिल्कुल भी। और अभी तो ये रगड़ रगड़ के ऐसे गर्मी से तो थोड़ा सा ढीला है, लेकिन जब लड्डू 2-3 घंटे हम डब्बे में रखेंगे ना तो बहुत ही सॉलिड से हमारे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली ये लड्डू। बेसन के लड्डू बनाना वैसे तो आसान है, लेकिन मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। और कुछ ट्रिक्स और आपको ट्रिक पता है तो आप बहुत ही अच्छे से गोल गोल बेसन के लड्डू बना सकते हैं। तो बेसन के लड्डू की रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ट्राई कीजिए आप भी कभी इस तरीके से बेसन के लड्डू बनाना।